नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा अमरूप शर्मा आज आपको 10th क्लास के लिए फिजिक्स का कुछ और मटेरियल लाया हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्लास 10th का इंग्लिश का जो एग्जाम है वो आने वाला है और आप इस साइंस को मैनेज करके इसे पढ़ें। मतलब इंग्लिश को भी आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना शुरू कर दें और मैं धीरे धीरे आपकी साइंस की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए बायो के मटेरियल के लिए या केमिस्ट्री के मटेरियल के लिए, तो मैं आपकी संडे तक पूरी तैयारी कर लूंगा वीडियोस की और आप उसे फिर उसका फायदा बाद में उठाएंगे। मैं चाहता हूं अभी आप कुछ लिमिटेड पोर्शन करें, थोड़ा करें, अच्छे से करें, ताकि आपका जो मटेरियल है जो रेडी हो जाएगा वो पूरी तरीके से रेडी हो जाए। उसके लिए बाद में, क्योंकि बाद में हमारे पास 3 दिन होंगे, 3 दिन में हमारे पास वो थोड़ा सा मटेरियल अगर ऑलरेडी तैयार होगा तो वो आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बात और है कि कमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और अगर आप इस तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो आपको पास होना तो क्या, आपकी अच्छी परसेंटेज आएंगी। मुझे फॉलो करते रहिए और अब वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि अब आपके एग्जाम का टाइम है। अब आपको केवल थोड़ा सा देखकर छोड़ना नहीं है, अब आपको सीखना है, क्योंकि यही चीजें, लगभग ये चीजें एग्जाम में आने वाली है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कुछ उस तरीके का मटेरियल आपको दूंगा जो मटेरियल आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकल का जो मटेरियल है उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उसका मैं रिक्वायरमेंट जरूर पूरी करूंगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन, मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन डाला था लाइट से, और एक न्यूमेरिकल लाइट से आता है और एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी से जरूर आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल टोटल 2 या 3 आते हैं। मैं उसके सबसे पहले आप मेरी तरीके से स्टडी करें कि पूरे चैप्टर में से एक लिस्ट तैयार कर लें सारे फॉर्मूले की, जैसे मैंने आपको तैयार करके दी है, या इसी को फॉलो कर लें। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इक्वल टू R1 प्लस R2, 1 अपॉन R, फिर पावर P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ पर आपका जूल्स लॉ भी आ जाता है, और H अपॉन टी या I स्क्वायर RT, ये सारे फॉर्मूले आप समझ लें। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। Q का मतलब जो है चार्ज है, T का मतलब टाइम है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, R का मतलब रेसिस्टेंस है, P मीन्स पावर है, या I स्क्वायर RT, ये जो फॉर्मूले। अब इसमें आपका एक न्यूमेरिकल या 1.5 न्यूमेरिकल आपको आएगा, और उसके लिए मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए 5 एग्जाम्पल लिए। इसके जैसे आप एक 2 एग्जाम्पल और कर लेंगे तो आपका 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में चला जाएगा और पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे आप सबसे पहले आप एक पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है उसका आप क्वेश्चन को देखिए। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पर 40 वाट और 220 वोल्ट रेटेड है। आप अगर ध्यान से बल्ब वगैरह को देखेंगे तो उसमें इस तरीके का लिखा हुआ भी होता है, 40 वाट एंड 220 वोल्ट। और दूसरा है इलेक्ट्रिक हीटर, उस पर लिखा हुआ है 1000 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। इसमें आप सबसे पहले, पहला एग्जांपल क्लियर होगा क्वेश्चन क्या है। तो हमें सबसे पहले इसका P दिया हुआ है। सबसे पहले बहुत सिंपल मैथमेटिक्स होता है इसमें। P जो है वो दिया हुआ है 40 वाट और V दिया हुआ है हमारा 220 वोल्ट। अब आप जो आपने लिस्ट बनाई है उसके फॉर्मूले में से ये देखिए कि हमें, हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला ठीक होगा जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले ये P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला चल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट है, थोड़ी नॉलेज के लिए है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन पूछा है कि कौन ज्यादा रेसिस्टेंस करेगा। रेसिस्टेंस निकालने के लिए P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R क्यों लगाया हमने ये फॉर्मूला, क्योंकि P हमारे पास है, V हमारे पास है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो P है हमारा 40 इक्वल टू V स्क्वायर मीन्स 220 इंटू 220 अपॉन R, या R इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 40। 0 आप काट सकते हैं, 2 से आप 2 जा और 11 जा, और फिर 2 से आप 110। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, 220 को मैंने काटा है, पहले 2 से काटा है, 220 इंटू 220 अपॉन 40, 0 से 0 काट दिया है, तो ये 11 जा हो गया है। तो 11 जा कितना होता है 121। मतलब आपका जो रेसिस्टेंस है
जो आपका बल्ब है उसका रेसिस्टेंस कितना है 1210 ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। आप दूसरा करिए इसी तरीके से, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर मीन्स 220 इंटू 220 अपॉन पी इज 1000। तो 1000 से आप देख रहे होंगे 2 जीरो तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाती है, और 20 जो है वो 20 टू 2 जा 44 कैरी 4, 22 जा 80 और 10 से डिवाइड किया तो 48 अपॉन 4। तो ये न्यूमेरिकल मैंने सोल्व कर दिया। अब इससे आप एक चीज और सीख लो, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन 1 मार्क का ऐसा आ जाता है कि सेम रेटेड 40 वाट और 2000 वॉट का हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट है, तो आप बताइए कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। आप सीधा सीधा समझ लो, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्लियर आंसर होता है कि इस जो बल्ब है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है। अब मैं आपको सेकेंड एग्जांपल बताता हूं। सेकेंड एग्जांपल है आपका, हाउ मच करंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉप ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ रेसिस्टेंस इज 50 ओम। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन से ये चेक कर लो कि क्या क्या चीज हमारे पास है। तो V दिया हुआ है हमें 220 वोल्ट। एग्री। बहुत इजीली करें, मैथमेटिक्स से बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स में। केवल आपको जो क्वेश्चन में है वो वैल्यू लिख लीजिए और फॉर्मूला आप सेलेक्ट कर लीजिए। इन फॉर्मूले की आप 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद में रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 ओम। अब आप खुद देखिए, आप अगर ध्यान दें, हमें क्या चाहिए, करंट। हाउ मच करंट मीन्स करंट इज रिक्वायर्ड। कौन सा फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V क्या है हमारा 220 वोल्ट, I हमें कैलकुलेट करना है और R कितना है हमारा 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 50 क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कट जाएगा, मीन्स I की वैल्यू आ जाएगी 4.4 एम्पियर। राइट। तो बहुत इजी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बाद में और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपके सामने होंगे, छोड़ना इसलिए नहीं है। मैं तो चाहता हूं पास तो छोड़ो, अब तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें, ताकि आपको आगे 11th में सब्जेक्ट लेने के लिए मैं आपको सपने दिखा रहा हूं, क्योंकि आप सपने देखोगे तो आप उतनी मेहनत भी करोगे, मुझे उम्मीद है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट करिए रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, R, और लेंथ दिया हुआ है कितना 1 किलोमीटर एक वायर का, और उसका रेडियस जो है वो क्या है 1 मिलीमीटर। अब आप याद करके देखिए, R को कैलकुलेट करने के लिए, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। ध्यान रखना है, यहां पर वायर को हमें सिलेंड्रिकल मानकर चलना है, ठीक है। तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सर्कल के इक्वल होगा, मीन्स रो, इसका रो की वैल्यू दी हुई है वो है 1.72 इंटू 10⁻⁻⁸। L हमें दिया हुआ है 1। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो आपके मार्क्स हाफ ही रह जाएंगे। हमें जो रेडियस लेना है वो मीटर में लेना है, ठीक है। अगर यहां पर आपने जल्दी की तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो 1000 मीटर अपॉन ए अभी मैंने बताया, जो वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सर्कुलर होगा, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स 3.14 इंटू, अब यहां पर और थोड़ा सा टेस्ट है, इन्होंने मिलीमीटर में दिया है, और मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर में, ठीक है। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/1000 मीटर, याद होगा आपका, मिली सेंटी डेसीमीटर, 1 10 100 1000, मीन्स ये हो गया आपका 0.001 इंटू 0.001। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा लगभग 5.48 ओम। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल जा रहा है, सिंपल ही न्यूमेरिकल आना है। इसलिए मेरी आपसे राय है कि कोई चाहे वीक भी बच्चा है, चाहे आपने थोड़ी पढ़ाई किया या किसी वजह से आप पढ़ नहीं पाए, एक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक अभी मेरे पास फोन कॉल आया था कि मैं आपका बहुत अच्छा फॉलोअर हूं और सब्सक्राइबर भी हूं, लेकिन मेरी जो रुचि इंटरेस्ट है वो गेम्स में है,
मैं नेशनल गेम्स खेलता हूँ या स्टेट से गेम्स खेलता हूँ। तो मैं बहुत खुश हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे को कुछ ऐसी चीजें बताइए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को करके दिखा रहा हूं आपको। आप अगर बहुत ध्यान दें, मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया है। यहाँ पर ये ओम्स लॉ से भी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका पावर से भी क्वेश्चन है, यहाँ पर हीट एनर्जी से भी क्वेश्चन है, यहाँ पर रेसिस्टेंस से भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है रेसिस्टेंस से। आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये 3 रेसिस्टेंस है। मान लो एक रेसिस्टेंस का नाम है R1, दूसरे का नाम है R2 और तीसरे का नाम है R3। और R1 की जो वैल्यू है वो 6 ओम है, R2 की वैल्यू 3 ओम है और R3 की वैल्यू है 2 ओम। मान लीजिए आप R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 3 ओम और R3 जो है वो है 2 ओम, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो वो कह रहे हैं कि आपको नेट रेसिस्टेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व करिए। आप इसे मैथमेटिक्स में ऐसे समझो जैसे हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है या ब्रैकेट लगाया हुआ है। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आप लिख दीजिए बिकॉज R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल। सॉरी, कैसे कनेक्टेड है? ये पैरेलल है। इसका नेट निकाल लो। 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम लेना आपको आता होगा। 3 2 6, 2 प्लस 3 मीन्स 5/6। तो इसका जो नेट रेसिस्टेंस है इसको मैं R डैश मान लेता हूं। तो R डैश जो हो गया वो हो गया 6/5 और R1 जो है वो कितना है हमारा 6 ओम। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, अगर मैं इसको एक चीज मान लू, आप इसे दोबारा डायग्राम बना लो। ये 6 ओम हो गया और अब इन दोनों का मिलाकर जो नेट हो गया वो कितना हो गया हमारा 6/5। 6/5 मीन्स 1.2 सपोज करिए। वैसे भी इक्वली आएगा। 5 × 5, 5 × 10। अब ये दोनों किस में हो गए? ये सीरीज में हो गए। तो इसका जो नेट रेसिस्टेंस है R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R डैश या 6 प्लस 1.2 ओम, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 7.2 ओम। तो मेरा ख्याल है आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद में है 5th जो एग्जाम्पल है वो एक टॉर्च बल्ब है। ये मैंने कुछ मिसलेनियस से ले लिया है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई सारी चीजें आ रही है। एक टॉर्च बल्ब है और उस पर रेट लिखा हुआ है 220। तो V की वैल्यू कितनी हो गई? 220 वोल्ट। और इसका जो करंट है वो हो गया 750 मिली एम्पियर। ध्यान रखना, फिर प्रॉब्लम आ गई है। मिली एम्पियर है, एम्पियर में कन्वर्ट करना जरूरी है। मीन्स 750/1000, राइट। एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब 0.75। अब इन्होंने पूछा है पावर बताइए। तो पावर का फॉर्मूला याद करिए, P इक्वल टू V इंटू आई। V आपको दिया हुआ है 220 और I अभी आपने कैलकुलेट किया है 0.75। दूसरा क्या है, उन्होंने कहा है रेसिस्टेंस निकालो। तो R इक्वल टू V/I। V इक्वल टू आई यार, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V आपको पता है कितना है 220 है और I भी आपको पता है कितना है 0.75 है। मीन्स आप इसे निकाल सकते हैं, जिसका आंसर किस में आएगा? ओम में आएगा। उसके बाद में है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। अब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम या हीट एनर्जी कंज्यूम्ड, उसका फॉर्मूला होगा P इंटू टी। पावर हमारा कितना है वो हमें पता लग गया है, बोलिए। P इंटू टी, P आप निकाल चुके हैं, ठीक है ना। मीन्स 220 इंटू 0.75 और टाइम हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि हमें कितनी देर तक ये चलाना है। मान लो 1 आवर तक चलाना है, तो ध्यान रखना है कि टाइम हमें आर में ही लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये 5 न्यूमेरिकल करके दिखाए हैं। अगर आप इस टाइप के 1-1, 2-2 न्यूमेरिकल और कर लेंगे तो 100% ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपके साइंस का पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ऊपर हो और मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अब आपको मार्क्स लाने के लिए वीडियोस है। आगे आप अपने कमेंट जरूर भेजते रहे, मैं उस तरीके की वीडियो तैयार करता चला जा रहा हूं। वैसे मैं अपने लेवल पर भी बहुत कुछ सोच समझ के ये वीडियोस बना रहा हूं, जो क्वेश्चन लगभग आने के चांसेस है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।